अब हम आपको सुदामा चरित्र सुनाएंगे। कथा का बहुत बढ़िया ये प्रसंग है, सुदामा चरित्र। सुदामा आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनकी एक ही पहचान है। भागवत में तो उनका नाम तक नहीं लिखा है। श्रीमद् भागवत जी में सुदामा का नाम नहीं लिया है सुखदेव जी ने, केवल एक श्लोक बोला है उन्होंने कि कृष्णस्यासित सखा कश्चित, कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः सिमरन्। प्रशांतात्मा जितेंद्रियः कृष्णस्यासित सखा। सुनिए, एकदम ठहर जाइए, बिल्कुल स्थिर होकर के सुनिए। कन्हैया का कोई सखा है, अच्छा ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ है, विरक्त है और प्रशांत आत्मा है सुदामा। इतने सारे लक्षण तो सुदामा में ही हैं। बात उस समय की थी जब श्री कृष्ण भी सांदीपन मुनि जी की पाठशाला में पढ़ने आए और सुदामा वहां पहले से ही सांदीपन ऋषि के शिष्य थे। तो पता नहीं क्यों श्री कृष्ण को सुदामा का हाव भाव, सुदामा का कुछ पसंद आ गया कन्हैया को। अच्छा लगा सुदामा। तो कन्हैया बोले, सुदामा भैया मैं तो ये चाहता हूं कि तू मेरा मित्र बन जा, मुझसे दोस्ती कर ले, मित्रता कर ले मुझसे। तू ध्यान दे के सुनना बिल्कुल। मैं तो ये चाहता हूं कि तू मुझसे दोस्ती कर ले, मित्र बन जा। सुदामा ने हाथ जोड़ दिए, कन्हैया केशव गोविंद गोपाल मधुसूदन, भैया तेरो जे बड़प्पन है कि जो तू हमें मित्र बनाना चाह रहे हो है, लेकिन सच बात तो ये है कन्हैया कि मित्रता तो बराबर वालों में अच्छी लगती है। अब कहां मैं गरीब ब्राह्मण और कहां तू राजा को बेटा। कन्हैया तू तो द्वारिकाधीश है, सोने की चप्पल पहनता है, हम पे तो अपनी कोई चप्पल ही नहीं है। कन्हैया तेरो ये झंगा, कन्हैया तेरी ये बगलबंदी कितनी कीमती है और हम पर तो धोती भी नहीं है। कैसे हमारी मित्रता निभ पाएगी। तो कन्हैया ने सुदामा का हाथ पकड़ा और द्वारिकाधीश बोले, सुदामा तू तो बस मुझे एक बार अपना मित्र बना ले, मित्रता तो फिर मैं निभाऊंगा, तू क्यों चिंता करता है, मैं निभाऊंगा मित्रता। दोनों मित्र बन गए। सुदामा जी आ गए अपने घर और कन्हैया चले गए, द्वारिकाधीश अपने द्वारिका चले गए। सुदामा के जीवन में इतनी गरीबी आई है गोरखपुर वालों, इतनी गरीबी है कि एक 15x10 का एक झोपड़ा है, बस एक झोपड़ी है। और उस झोपड़ी में जो वो घास फूस लगा रहता है ना, वो कभी कभी गर्मी में कभी कोई अत्यंत तेज हवा चल जाए तो वो छप्पर भी उड़ जाता है। और फिर सुदामा की पत्नी सुदामा और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे अपने घर को ढूंढते हैं कि हमारा घर कहां उड़ गया, हमारा घर कहां उड़ गया। वो जंगल में वन में कुछ खोज रहे हैं, तो कुछ पथिक वहां से जा रहे हैं, कुछ राहगीर वहां से जा रहे हैं। तो वो आश्चर्य कर रहे हैं कि ये कुछ 4-4 साल के बच्चे, ये एक महिला और एक ये कोई ब्राह्मण, ये खोज क्या रहा है, क्या खोज रहा है ये। तो पूछ लिया कि भैया आप लोग क्या खोज रहे हैं। तो सुदामा की पत्नी और उसके छोटे छोटे बच्चे रो पड़े और रोते हुए कहते, भाई जी हम अपना घर खोज रहे हैं। कल रात में तेज आंधी आई थी ना, हमारा घर गुम हो गया, हमारा घर गायब हो गया, हम अपना घर खोज रहे हैं। धैर्य देखिए उन बच्चों का कि अपने माँ बाप के साथ हैं वो। बहुत विपन्नता है, बहुत गरीबी है, तिनका तिनका बटोर रहे हैं कि फिर से हम अपना छप्पर तैयार करेंगे। रात में तो हमारा घर चला गया। अच्छा कौन है ये? जगत के मालिक का मित्र है सुदामा, और एक झोपड़ी नहीं है इसके पास। अरे ये तो इतना त्यागी है, इतना बैरागी है कि द्वारिका भी जिसके सामने बौनी हो जाए, ये वो साधु है,
वो त्यागी महापुरुष है। और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। जीवन में संतोष आ जाए तो कोई क्या दे सकता है किसी को, क्या दीजिएगा। कभी कभी बच्चे रोने लगते, अपनी माँ से कहते, माँ क्या जीवन ऐसे ही जाएगा, कुछ नहीं है हमारे पास, घर नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, 2-2 दिन खाना नहीं खाते हम लोग। का नहीं मेरे मुन्ने, मेरे बच्चे सब भली करेंगे भगवान। गोरखपुर वालों, एक दिन द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे थे अपनी सभा में, तो अचानक द्वारिकाधीश ने अपने कुछ पुराने मित्रों का चिंतन किया कि भाई जिन्हें मैं भूल आया हूं, जिन्हें मैं छोड़ आया हूं, जरा उनका चिंतन तो करूं कि वो लोग कहाँ हैं, किस लोकेशन पर हैं, किस हालत में हैं। तो श्री कृष्ण ने दृष्टि लगा करके देखा तो द्वारिका में बैठे हुए कन्हैया की दृष्टि में सबसे पहले सुदामा ही आ गया। और द्वारिकाधीश ने देखा कि सुदामा के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो आंधी में उड़ गए छप्पर के तिनके को बटोर रहे हैं। मेरे द्वारिकाधीश रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए और समझ गए कि ये इतना बैरागी है, ये इतना त्यागी है कि ये जीवन में द्वारिका नहीं आएगा, ये मर जाएगा, लेकिन ये मेरे पास कभी नहीं आएगा। तो कन्हैया ही साधु का भेष बना करके सुदामा के घर पहुंच गए। एक सन्यासी का भेष बना के, यति का, साधु का। तो सुदामा की पत्नी वहां, बाबा बाबा आइए, आप पधारिए बाबा, क्या चाहिए? कि बिटिया हम तो भिक्षा लेने आए हैं बाबा, मेरे घर में तो अन्न है ही नहीं, बाबा मेरे घर में तो कुछ नहीं है, मैं क्या दूं आपको? तो कहा कि तेरे घर में अन्न नहीं है? भगवान द्वारिकाधीश आए, तेरे घर में अन्न नहीं है? तुम सुदामा की पत्नी, तुम्हारे पति का नाम सुदामा? हाँ बाबा मेरे पति का नाम सुदामा है, लेकिन मैं कुछ नहीं दे सकती, मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहा कि देवी अब हम सन्यासी तेरे घर आए हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो तेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा। एक तो वैसे ही पुण्य नहीं है, एक तो वैसे ही दरिद्रता काट रहे हो तुम, और मैं अगर खाली हाथ चला गया तो तुम्हारा पुण्य समाप्त होगा, तो कुछ तो देना पड़ेगा। बाबा क्या दूं मैं? बाबा मैं तुमको क्या दे सकती हूँ? तो द्वारिकाधीश बोले मुस्कुरा करके कि कुछ नहीं है तो तू देवी तू एक वचन ही दे दे मुझे। तो सुदामा की पत्नी पतिव्रता है। फिर सुदामा की पत्नी बोली, महाराज क्षमा करना, मेरे पति घर में नहीं है और मैं अपने पति की अनुपस्थिति में तो तुम्हें वचन भी नहीं दे सकती हूं। मैं कैसे वचन दे दूं? पता नहीं आप क्या मांग लोगे, मेरे पति नहीं है घर में, तो अपने पति की अनुपस्थिति में तो मैं तुम्हें कोई वादा भी नहीं दे सकती, वचन भी नहीं दे सकती। तो सन्यासी बन करके आए मेरे कन्हैया सुदामा की पत्नी को देख करके प्रसन्न हो गए और कहा कि बिटिया बेटी मैं तुझसे कुछ भी ऐसा नहीं मांगूंगा जो तू दे ना पाए। तो फिर ठीक है बाबा आप मांग लो क्या चाहिए। तो श्री कृष्ण सन्यासी बने हुए, साधु बने हुए श्री कृष्ण ने सुदामा की पत्नी से कहा कि अरे देवी आज तू मुझे एक वचन दे दे, और वो तू ही कर सकती है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ तू कर सकती है। बाबा क्या वचन देना है, क्या मुझे वचन देना है? तो सन्यासी रूप में आए कन्हैया ने सुदामा की पत्नी से कहा कि तू एक वचन दे दे मुझे कि अब जब तेरे पति यहाँ आए ना तो तू धकेल के उन्हें एक बार केवल द्वारिका भेज देना। एक वचन दे दे मुझे बस कि तेरे पति जब अब आए यहां तो धकेल देना तू उनको, बस एक बार द्वारिका भेज देना, बस एक वचन मांग रहा हूं तुझसे। और श्री कृष्ण सुदामा की पत्नी से वचन लेकर के चले गए कि तेरे पति आएंगे तो द्वारिका भेजना उनको। और सुदामा की पत्नी ने रट लगा दी, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठों याम यही झक तेरे,
जाओ द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। सुदामा जी बोले चलो आज हम चले ही जाते हैं, लेकिन देवी घर में तो कुछ नहीं है। तो सुदामा की पत्नी ने कहा कि प्राणनाथ, हे जीवन धन में जानती थी कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैं पहले ही 4 घरों से ये 4 मुट्ठी चावल मांग कर के ले आई हूं उधार। वो चावल ले आई। 2 छोटे छोटे बच्चे सुदामा के चावलों को देख करके वो 2 छोटे छोटे बच्चे बड़ा देख रहे हैं, भूख लगी है उनको। लेकिन सुदामा के भैया जैसा पिता है ना, वैसी संतति का निर्माण करता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-4 साल के ही हैं, लेकिन उन बच्चों का धैर्य देखिए। पेट में भूख है, चावल भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका धैर्य देखिए। वो अपने आप में ये समाधान कर चुके हैं कि इन चावलों पर प्रथम अधिकार द्वारिकाधीश का है, हमारा नहीं है, तो हम ये नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। ये हमारी माँ द्वारिकाधीश के लिए लेके आई है। अरे 1 दिन और भूखा रहेंगे, क्या जाएगा, लेकिन ये चावल हम नहीं खाएंगे, ये द्वारिकाधीश के लिए हैं। और अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ पिताजी द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं। माँ पिताजी द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं, देखना अब हमारे यहां चावल की कोई कमी नहीं रहेगी। धन्य है करुणा, धन्य है मेरे बिहारी जी की करुणा। अरे जो चींटी को इंद्र बनाने की ताकत रखता है, अयोग्यों को जो योग्य बना करके ऊंचे सिंहासन पर बिठाने की ताकत रखता है, ऐसा बांके बिहारी है मेरा, ऐसा ठाकुर है मेरा। तो वो बच्चे कह रहे माँ अब देखना हमारे पिताजी जा रहे हैं द्वारिका, अब हम भी देखना माँ अच्छे से रहेंगे, हमारे पास धन धान्य, हमारे पास नैवेद्य, हमारे पास वस्त्रों की अब कमी नहीं रहेगी माँ, अब देखना खूब चावल आ जाएगा हमारे घर में, हमारे घर में चावल आ जाएंगे माँ, हमारे घर में बोरियां रहेंगी, अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे माँ, क्योंकि हमारा पिता द्वारिकाधीश के पास जा रहा है। माँ हमने तो ये सुना है ना कि जो द्वारिकाधीश के पास चले जाते हैं, जो लक्ष्मीपति के पास चले जाते हैं माँ, उनके घर में तो सदा सदा लक्ष्मी का वास रहता है ना माँ। अब हम भूखे नहीं सोएंगे, हम ये चावल नहीं खाएंगे माँ, क्योंकि ये चावल तो द्वारिकाधीश के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। हम 1 दिन और भूखे रहेंगे माँ, लेकिन हम ये चावल नहीं खाएंगे। चले सुदामा, चले और चले जा रहे हैं कि कोई पता नहीं कहां जाना है। मुझको माधव का सहारा मिल गया, 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 मेरी कश्ती को किनारा 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 मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मैं किसी के
द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए। मुझको माधव का द्वारा मिल गया, मुझको माधव का द्वारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। ढूंढती फिरती है नजरे श्याम को, ढूंढती फिरती है नजरे शाम को, ढूंढती फिरती है नजरे श्याम को, ढूंढती फिरती है नजरे शाम को। प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। अरे मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। अब रही ना परवाह मुझको दौलत की, अब रही ना परवाह मुझको दौलत की, अब रही ना परवाह मुझको दौलत की, अब रही ना परवाह मुझको दौलत की। बंसी वाले का खजाना मिल गया, बंसी वाले का खजाना मिल गया, बंसी वाले का खजाना मिल गया, बंसी वाले का खजाना मिल गया। डूबी कश्ती को किनारा मिल गया, डूबी कश्ती को किनारा मिल गया। अगर नेक मेरे संग भाव से जुड़ के गाओगे तो ताली बजाओगे। अरे डूबी कश्ती किनारा, अरे भैया मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको गोविंद का सहारा मिल गया, मुझको गोविंद का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको गोविंद का सहारा मिल गया, मुझको गोविंद का सहारा मिल गया। अजय मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। सुदामा जी को माधव का सहारा मिल गया। और सुनो, भटकते भटकते इधर उधर होते होते गिरते गिराते पटते पटकते द्वारिका पहुंच गए। ये कहां पहुंचे? द्वारिका पहुंच गए। धोती 20 जगह से फट रही है,
उधड़ी सी रस्सी है, टूटा सा लोटा है, ब्रह्म तेज है लेकिन माथे पर। बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल कनेक्ट होकर के। हाँ, ब्रह्म तेज है माथे पर। हाँ, पहुंच गए। द्वारपालों ने देखा कि भाई ये कौन है, ये कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है भगवान शंकर ही भेष बदल के आ गए हों? कहीं ये इंद्र तो नहीं है? नहीं, इंद्र जैसा तो नहीं लग रहा है। यम, कुबेर, वरुण, पवन, कोई उन देवताओं में से तो नहीं? कहीं ब्रह्मा जी ही तो नहीं आ गए हैं इसके रूप में? ब्रह्मा जी तो नहीं आ गए कहीं? नहीं, ये ब्रह्मा जैसा भी नहीं है, ये तो ब्रह्म से भी, ये तो कोई इंद्र से भी बड़ा महान लग रहा है। इसका तेज तो ब्रह्मा से भी बड़ा है, इसका तेज तो इंद्र से भी बड़ा है। ये कौन है, ये कौन है ये भैया? तो सुदामा ने, देखिए संबंधों का भरोसा देखिए, सुदामा ने द्वारपालों से, जैसे ही द्वारपालों ने पूछा कि हे देव आप कौन हैं, कौन है आप? लग तो याचक जैसे रहे हैं, लेकिन लग तो आप याचक रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे का तेज ये कह रहा है कि आप याचक नहीं है, भिखारी नहीं है आप। तो फिर कौन है आप? तो सुदामा जी का भरोसा देखें। सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा कि सुनो भैया, एक काम करोगे मेरा? हाँ हाँ करेंगे। कौन है आप? बोले मैं सुदामा हूं। अच्छा, तो किससे मिलना है आपको, किससे मिलना है? तो सुदामा जी ने बिना लाग लपेट के संबंध का भरोसा देखिए। सुदामा जी बोले कि सुनो द्वारपालो, ये जो भवन है तुम इसके अंदर जाओ और जरा ने गोविंद से कह दियो कि सुदामा आया है। गोविंद अंदर ही है, गोपाल, मधुसूदन, कन्हैया है, गोपीनाथ, गोविंद अंदर ही, इसमें गोविंद रहता है ना, गोविंद। तो द्वारपाल चौंके और कांपने लगे कि जो 56 कोट यदुवंशियों से ऊपर जगदीश को, द्वारिकाधीश को बिना उपाधियों से जो उनका नाम ले सकता है, निश्चित ही ये कोई महान विभूति हमारे सामने खड़ी है। अरे ये तो गोविंद देव जी नहीं कह रहा है, गोविंद देव जी भी नहीं कह रहे, तो कह रहा है कि गोविंद अंदर ही है। क्या गोविंद अंदर ही है? ए द्वारपालो, गोविंद अंदर है क्या? कन्हैया, ये कन्हैया मधुसूदन अंदर रहता है, अंदर ही रहता है, कहीं बाहर? अच्छा, गोविंद भीतर ही है कि नहीं, कहीं बाहर तो नहीं चला गया? समझ गए द्वारपाल। बस इतना सुन लिया कि सुदामा है। तो सुदामा जी ने कहा कि तुम भीतर जाओ और उस कन्हैया से कहना कि कन्हैया, कन्हैया तेरो मित्र सुदामा आयो है, उससे कह देना कि कह देना, कह दियो वा बंसी वारे ते, तेरी माया ने खूब सतायो हूं। कि कह दियो वा मुरली वारे ते, अरे तेरी माया ने खूब रुलायो हूं। मैंने सही विपत हजार, पर नारी ने ठेल पठायो। एक बात और सुन लो ए द्वारपालो, कि मेरो नाम सुदामा विप्र, अनोखी वा मनमोहन ते मेरी यारी है। धन्य है, धन्य है। ओ मेरो नाम, नाम सुदामा विप्र,
ओ तेरे मालिक ते मेरी यारी है। बहुत बड़ा आदमी हो गया है वो, उसने बहुत पैसा कमा लिया है, बड़े बड़े प्रासाद भवनों में रहता है, अंतरी मंत्रियों की भीड़ हो गई है उसके आसपास। उसके आसपास कुछ रथवाहक, कुछ मंत्री, कुछ संतरी, कुछ सेनापति, कुछ धनाढ्य लोग आसपास उसके मंडराते होते, अरे होते होंगे वो लोग। लेकिन द्वारपालो केवल इतना कह देना, सुदामा आया है, मेरो कन्हैया, मेरो गोविंद मोए लेने के लिए नंगे पैर भागता हुआ आएगा। मैं जानता हूं उसको, मैं जानता हूं उसे। द्वारपाल दौड़े, द्वारपाल भागे और कुछ भी नहीं सूझ रहा है मुख से, केवल द्वारकाधीश सुदामा, द्वारकाधीश गोविंद, सुदामा, कन्हैया, सुदामा। पागल हो गए वो, केवल मुंह से इतना ही कह रहे हैं कि द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, सुदामा, सुदामा, सुदामा जी, सुदामा जी। और उस अंतःपुर में पहुंच गए द्वारपाल। उस अंतःपुर में इतना पागल हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि इतनी व्यग्रता कि कन्हैया के उस अंतःपुर में पहुंच गए जहां केवल पटरानियों को जाने का आदेश है, रानियां भी जहां प्रवेश नहीं कर सकती। द्वारपाल वहां जा पहुंचे, वहां जा पहुंचे तो कन्हैया चौंके। कन्हैया ने देखा कि ये द्वारपाल, जिनको गेट में घुसने की परमिशन नहीं है, ये अंतःपुर में आ गए। मामला सीरियस है, कोई बड़ी बात है। जहां मेरी रानियों को घुसने की परमिशन नहीं है, जहां केवल मेरी पटरानियां आती हैं, ये दौड़े चले आए। इन्होंने दरवाजा भी नॉक नहीं किया, ये दौड़े चले आए। कन्हैया ने टेढ़ी निगाह करके पूछा, तो केवल द्वारपाल रोने लगे और केवल इतना निकल रहा है, कन्हैया, सुदामा जी, कृष्ण, द्वारिकाधीश सुदामा। कन्हैया ने कहा, क्या कहा? सुदामा? सुदामा आयो है? अरे द्वारपालो, सुदामा आयो है। और द्वारकाधीश सुदामा जी, सुदामा जी, इतना व्याकुल हो रहे हैं द्वारपाल। और जैसे ही कन्हैया ने सुनी क्या कही, सुदामा आयो है, तो अपने सोने के खड़ाऊं, अपने सोने की चप्पल पहनना भी भूल गए और मेरे गोविंद ने नंगे पांव दौड़ लगा दी। नंगे पांव दौड़ते जा रहे हैं। सारी सेना में खलबली मच गई, ये क्या हो गया? कन्हैया दौड़े, अरे भैया किसी राजा ने आक्रमण कर दिया क्या? किसी की सेना चढ़ आई? क्या बात है? कन्हैया तो कभी कितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन हो हम ही लोग निपटा लेते हैं, श्री कृष्ण तो कभी नहीं गए, श्री कृष्ण तो कभी नहीं जाते किसी के लिए। कौन आया है? मंत्री घबराए, सेनापति घबराए। अरे तत्काल द्वारिका रेड अलर्ट पर हो गई। तत्काल द्वारिका में सिक्योरिटी के, सुरक्षा के सायरन बजने लगे कि कुछ तो बड़ा हुआ है भाई, कुछ तो दुर्घटना है, कुछ तो बड़ी घटना है कि श्री कृष्ण ने चप्पल भी नहीं पहनी है और दौड़ पड़े हैं किसी को लिवाने के लिए, दौड़ पड़े हैं किसी को लिवाने के लिए। कुछ तो बड़ा हुआ है, कोई तो बड़ा आया है भाई, जल्दी करो। सायरन बजने लगे, चारों तरफ शासन प्रशासन की गाड़ियां मंडराने लगी। और श्री कृष्ण ने मुख्य दरवाजे पर बैठे हुए अपने मित्र सुदामा को देखा। सुदामा जी, ऐसा कहकर के मेरे बांके बिहारी ने सुदामा को अपने गले से लगा लिया। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सुदामा, तुम मुझे भूल गए हो? तो मेरी याद नहीं आई? तुम मुझे भूल गए हो ना? सुदामा रोने लगे कि कन्हैया तू सही कह रहे हो है यार। जिंदगी के अभावों को सहन करते करते कृष्ण में तेरे पास नहीं आ पायो, कन्हैया में तेरे पास यामरे भी नहीं आयो कि मैं तेरो स्वभाव जानूं, मैं तो ही जानूं कि कहीं मेरा फटा हाल देख करके
कहीं मेरे पैरों की एड़ियां फटी हुई देख करके, मुझ दरिद्र को देख करके कन्हैया, कहीं मेरी हालत को देख करके तुझे क्रोध ना आ जाए, कहीं तू लक्ष्मी को छोड़ ना बैठे, कहीं कहीं तू लक्ष्मी से नाराज ना हो जाए। मैं जानता हूं तेरा स्वभाव कि तू रूठ जाएगा लक्ष्मी से, कि मेरे मित्र की ये दशा कर रखी है तूने। कन्हैया, मैं तेरी लक्ष्मी को तुझसे अलग नहीं करवाना चाहता था, मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी दशा देखेगा तो लक्ष्मी से भी लड़ बैठेगा। मेरी दशा देखेगा तो लक्ष्मी से भी लड़ बैठेगा कि चौरी, तूने मेरे मित्र की हालत ये कर रखी है, मेरे मित्र की। कृष्ण, मैं तेरे परिवार में लड़ाई नहीं चाहता मेरे भैया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से गोविंद तो को तनिक भी कष्ट होए, तनिक भी दुख होए कन्हैया, मैं कभी नहीं चाहता। कृष्ण, मैं तो वहीं, इसीलिए मैं नहीं आया, इसलिए मैं नहीं आया कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा तो कन्हैया कहीं गुस्से में आके कुछ व्यवस्थाओं का परिमार्जन ना कर बैठे, कुछ लोगों को अपने से अलग ना कर दे कन्हैया, कुछ बड़े अध्यादेश आदेश जारी ना कर दे। तो मैं नहीं आया कन्हैया, लेकिन याद तो तेरी सदा आती रही, तेरी याद तो सदा आई, तेरी याद से विमुख नहीं हुआ मैं। और कृष्ण, अब जब तुम मोई लिबावे आ ही गयो है तो एक बात और सुन ले, तेरी भाभी को नाम है सुशीला। अच्छा, मेरी भाभी ठीक है घर पे हैं? अरे कन्हैया, कहाँ ठीक है, हैं? तेरे 2 भतीजे हैं छोटे छोटे, तेरी भाभी है भैया, ऐसे ही व्यवस्था चल रही है। जब से विवाह हुआ है कन्हैया, मैं तो तेरी भाभी को कछु सुख नहीं दे पाया हूं। जब मैं आ रहा था ना, तो तेरी भाभी ने कही कि तुम जा रहे हो। छोटे छोटे बच्चों की उंगली पकड़ के, वो बेचारे दोनों बच्चे मेरे हैं, इस उम्मीद में कि हमारे पिताजी जा रहे हैं, तो वो तो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन तेरी भाभी ने ये कहा है कि मेरे देवर कन्हैया से कह दीनो कि 1 मास 2 पाक्ष में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी हो। कृष्ण ने कहा, क्या कहा सुदामा, तू भूखा रहता है? मेरी भाभी के यहां अभाव है, अन्न का अभाव है, अन्न का अभाव है, वस्त्र का अभाव है, मेरे रहते हुए वस्त्र का अभाव है, मेरे रहते हुए अन्न का अभाव है। सुदामा सुन, अब एक संदेश मेरा मेरी भाभी से कह देना कि भाभी, होनी थी सो है गई, ओ भाभी अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। ए भाभी तेरे भवन में हो अब नित्य द्वादशी हो। सुदामा, चल ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक बात कह दूं चुपके से, तेरे घर में आज के बाद से कोई एकादशी कभी नहीं मनाएगा, तेरे यहां निरंतर द्वादशी बनी रहेगी। सुदामा, तेरे यहां भूमि भवन अट्टालिकाएं, ज्वेलरीज, धन धान्य, दूध पूत, वस्त्र, नैवेद्य,
चावल अन्न। सुदामा तू अपनी बात मत कर, अब तू खाने वाला नहीं, अब तू बांटने वाला बन जाएगा। अब तू बांटने वाला बनेगा, देने वाला। तेरे यहां इतना भर दिया जाएगा, तेरे यहां तुझे इतना दे दिया जाएगा कि तू बांटेगा। अब तू याचक नहीं रहेगा, अब तू दाता बन जाएगा। अब तू देने वाला बन जाएगा, दाता बनेगा तू। अच्छो कन्हैया, भैया मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो कछु ना जानू भैया, मैं तो कुछ ना जानू। अब जैसी तेरी लीला, तेरी कृपा है भैया, हम तो उस हाल में सुखिए। और अब अगर तू हमें कछु दे भी देगो कन्हैया, तो बाको मुंह पे कहाँ प्रभाव पड़ेगो। मेरो असली धन तो गोविंद तू ही है, और तेरे नाम को स्मरण करनो ही मैं अपने जीवन का सबसे असली धन समझता हूं। भैया मुंह पे कहाँ प्रभाव पड़ेगो, पर हाँ कृष्ण, अब ज्यादा कहा कहूं, मैं तो तेरे नाम को ही धन मानूं, लेकिन तेरी भाभी जब सुनेगी कि कन्हैया ने हमको संपन्नता दी है, कन्हैया ने हमको लक्ष्मी दी है, भैया तो नेक बाय सुख मिलेगो, नेक बाय आनंद मिलेगो। जाओ सुदामा। ओ यदि नाथ का नाम दयानिधि है, एक भरोसा रखना, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, कभी ना कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है। ओ गीध अजामिल गणिका तारी, गीध गीध अजामिल गणिका तारी, मेरी बेर का देर, मेरी बेर कहाँ, मेरी बेर कहाँ देर लगाई। ओ यदि नाथ का नाम कृपा निधि है, यदि नाथ का नाम कृपा निधि है, तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी,
रणहीन चरणन केरो। बड़ा सुंदर पद है पुष्टि मार्ग का। रणहीन चरणन केरो भरोसो। रणहीन चरणन केरो भरोसो। श्री वल्लभ श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन जम जग माही ए अंधेरो 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 धड़ केरो भरोसो। दृढ़हीन चरणन केरो भरोसो। दृढ़हीन चरणन के। दो मुट्ठी चावल खाए केवल। अरे कितनी कन्हैया की करुणा की व्याख्या करें भैया। एक 7 दिन में तो ये संभव नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं पूरी साल अगर कन्हैया की दया की और कन्हैया की उदारता की अगर यहाँ माइक पकड़ के चर्चा करेंगे तो वाणी साथ छोड़ देगी। लेकिन कन्हैया की उदारता की, उनके बड़प्पन की कोई व्याख्या कोई वक्ता नहीं कर सकता। वो इतना दयालु है, इतना उदार है वो। एक तरफ मांगने वाले हम भिखारी भिकमंगे और दूसरी तरफ देने वाला वो उदार परमात्मा। वो कभी हमारे अवगुण नहीं देखता। 50 अवगुण है हम में, 50 कमियां हैं हम में, लेकिन उसने कभी कमियां नहीं देखी। दोनों हाथों से दिया, चारों हाथों से, सैकड़ों हाथों से दिया, कभी कमी नहीं देखी उसने। देता रहा, दे रहा है सबको। देनहार तो बांके बिहारी है। 2 मुट्ठी चावल खाए और तीनों लोगों की संपत्ति सुदामा को दे दी। जाओ। और सुदामा जी जब अपने लौट करके आए हैं तो उन्होंने वहां जहां उनकी एक वो तिनके वाली झोपड़ी थी, घर तो आज भी नहीं मिल रहा है सुदामा को। तो सुदामा ने माथा पीटा कि भैया द्वारिका गए थे उससे पहले भी घर ढूंढना पड़ता था और द्वारिका के बाद भी अब घर ढूंढना पड़ रहा है। पता नहीं कहां छप्पर उड़ गया हमारा। पर चलो उस समय तो परिश्रम करके घर को ढूंढ तो लेते थे, अभी तो हमारी प्रॉपर्टी पर ही किसी ने राजमहल बना दिए हैं। अभी तो यहीं फ्लैट बन गए, बड़े बड़े ये बन गए मकान दुकान है। पूछा भैया ये किसके महल हैं, कौन सेठ जी हैं? तो ये तो हमारी जमीन थी, यहाँ कैसे ये बहुमंजिला इमारत बन गई? ये किसकी, कौन सा बिल्डर है भैया, किसने बनाया है ये? तो सुदामा जी की पत्नी निकल के आई। अरे सुशीला तू यहां कैसे? मुझे सांच बता दे। हमारे ब्रजवासी कहते हैं मुझे सांच, सुदामा जी कह रहे हैं मुझे सांच बताए दे नारी महल ये कौन यार चिनवायो। मुझे सांच बताए दे नारी महल ये कौन यार चिनवायो। सुदामा जी की पत्नी रोने लगी, मेरे स्वामी चतुर सुजान न जानू कौन कहां ते आयो। नहीं जानती मैं कि कौन आया, कैसे बना, ये समझ ही नहीं पाई हूं। कैसे बन गया सब? अचानक सब खड़े हो गए, बड़े बड़े प्रासाद शिखर खड़े हो गए, भवन अट्टालिकाएं इतनी विकसित हो गई, बहुमंजिला भवन बन गया, इमारत बन गई। और स्वामी जरा अंदर जाके देखो, बाहर से तो भी कुछ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जरा अंदर चलो, वो कुछ अलमारियां हैं उनमें भी मणियां लगी हुई हैं, वो भी गोल्ड की हैं, सोने की अलमारियां हैं। आदमी तो लोहे की अलमारी में सोना रखता है, लेकिन वहां तो अलमारी ही सोने की है। इतना इतना वैभव,
कन्हैया जब कृपा करते हैं ना, गोरखपुर वालों, मेरी बहनों, मेरी मैयाओं, मेरे भैयाओं, एक बहुत भरोसे से कह रहा हूं ये बात, मुझे सच मानना, ये केवल माइक पर बोलने की बात नहीं है। यदि मेरे कहे हुए वाक्य मेरा अनुभव नहीं होंगे तो आपको क्या खाक सुख दे पाएंगे। पहले तो हम ही उस गली से गुजरते हैं, पहले तो हमारा ही चिंतन ऐसा रहता है कि उस भाव से हम गुजरते हैं। एक बात सच मानना कि कन्हैया जब देने पर आता है ना तो तुम समेट नहीं पाओगे, वो इतना देगा तुम्हें, तुम समेट नहीं पाओगे, इतना देगा। कितना दो हाथों से ले सकोगे, देने वाले की लाखों हैं बाहें, कितना ले पाओगे। सुदामा जी ने कृष्ण से कहा, कन्हैया मुझे राजमहल दे करके मैं बहुत खुश नहीं हूं इसमें, मेरी तो झोंपड़ी ठीक थी, नियमित रूप से भजन तो हो रहा था, साधना तो हो रही थी, अच्छा कुछ अभाव अच्छे थे, तो वहां हम कम से कम विकारी नहीं थे, वहां नियमित जीवन शैली थी, व्यवस्थित जीवन शैली थी। कन्हैया अब तेने महल दे दियो है तो एक वरदान और दे दे, और वो वरदान ये है कन्हैया कि एक वरदान दे के जाइयो कि ये पैसा, ये गाड़ी, ये भवन, ये प्रासाद, ये शिखर, ये दास दासियां, ये नौकर चाकर, ये अंतरी संतरी, ये सचिव सलाहकार, ये मेरे मित्र, ये मेरे सुहृद, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरी व्यवस्थाएं, ये सोना, ये चांदी, ये भवन, ये अलमारियां, ये गाड़ी, ये ड्राइवर, ये नौकर, ये चाकर, ये अनुचर, ये मंत्री, कन्हैया एक वरदान दे दो कि मेरी बुद्धि में कभी अहंकार पैदा ना करने पाए, ऐसी कृपा मेरे जीवन में रखना। तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद गोविंद भले ही मेरी जिंदगी में बना रहे, लेकिन कहीं ये सब का मुझे अहंकार ना हो जाए, कहीं अभिमान ना हो जाए। ऐ मेरे मालिक, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना जहां से मुझे मेरे अपने नजर ना आए, इतना ऊंचा मत करना मुझे कभी भी जहां से मैं अपनों को ही ना देख पाया, मुझे नजर ही नहीं आ रहे अपने, मैं बहुत तरक्की कर गया, कभी मत देना ये ऊंचाई। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया, सुदामा जी की जय जयकार हुई है, भक्त की जय जयकार है, इसीलिए भगवान की जय जयकार है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिका नाथ की। तो उस कन्हैया के करुणा की ये सबसे बढ़िया कथा हमें लगती है, वो बड़ा आनंद होता है मुझे कि कितना दिव्यता, कितना आनंद, कितना सुख है इसमें। मैं तो ये ब्रज का ये भाव गाया करता हूँ, 2 मिनट गाओ।